चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 क्या है? पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ठीक है, हम मॉर्फोलॉजिकल की बात करें, आज हम स्टेम की बात करेंगे। ठीक है, स्टेम मतलब तना, है ना। तो आज हम लोग तना की आकारिकी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल स्टेम का मॉर्फोलॉजिकल क्या होती है, सभी जानते हैं कि स्टेम क्या होती है। ठीक है, अब उनकी आकारिकी बहुत सारे टाइप से उनमें जो है चेंजेस देखने को मिलती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी, ये लिखा गया है पौधों का वह भाग, है ना, पौधों का वह भाग जो बीज के अंकुरण के समय, याद रखिए, पौधों का वह भाग जो बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से बनता है और प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तथा जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल लगे होते हैं तना कहलाता है। आप लोग जो है इसको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है? सीड है। मैंने बनाया फर्स्ट नंबर बीज, सेकंड नंबर बीज में क्या है? क्या है? बीज में अंकुरण। अब जैसे ही बीज में अंकुरण आना चालू हो गई, स्टार्ट हो जाती, तो इस प्रकार से क्रियाएं होना चालू हो जाती है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर देखेंगे, अब अंकुरण होगी, तो अंकुरण होगी तब ये क्या करेगी, इसमें रूट्स नजर आएंगे। रूट्स नजर आएंगे तो ये जो है प्रकाश की तरफ क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को मूव करेगी, है ना, मुड़ जाएगी। अब जैसे ही प्रकाश की ओर वृद्धि करती है तो जिस पर शाखाएं और पत्तियां, अब धीरे से क्या होती है, जैसे यहाँ पर रूट ग्रोथ हुई, अब धीरे से इसमें कलिकाएं नजर आएगी। ठीक है, अब वो कलिका क्या हो जाती है, धीरे से बड़े हो जाती है। फोर्थ स्टेप में देखेंगे तो ये जो है इस प्रकार की सिचुएशन बना देती है ना, ये आगे बड़े हो जाती है और यहाँ से ब्रांचेस जो है बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, ये क्या हुई, एक ब्रांच बढ़ना चालू हुई। अब जैसे ही ब्रांच बढ़ जाती है तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेम, है ना। तो संपूर्ण भाग को मिला करके तना की मॉर्फोलॉजिकल में रखा गया है। पौधों का वह भाग जो बीज में, ये देखो बीज है, बीज में अंकुरण के समय प्रांकुर से, ये दिख रहा है, प्रांकुर से बनता है और प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जिस पर जो है शाखाएं, देख रहे हो, ब्रांचेस नुमा, पत्तियां, फूल और फल होते हैं, क्या कहलाती है? तना कहलाती है। ठीक है, यहां तक सभी को याद रखना है कि तना, शाखा, पत्ती, तना, शाखा, पत्ती, फूल तथा फल को ही एक प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम कहते हैं, जिस पर जो है तना पर क्या होती है, पत्ते तो लगे होते हैं, फूल भी क्या होती है, तनु पर लगती है और फूल के साथ साथ फल भी उसमें लगते हैं। तो संपूर्ण सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम, है ना। तने की कुछ सामान्य लक्षण की बात करें तो जो है यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप स्टेम का देखें तो क्या क्या है, पौधों का वह भाग जो है आरोही भाग कहलाता है, मतलब सीधे जो मूवमेंट करता है वह भाग पौधे का, यह जो है पौधे का आरोही भाग है जो भूमि के विपरीत तथा प्रकाश की ओर गति करती है। मतलब तने का जो आरोही भाग, मतलब ये है, ये जो है मैंने एक प्लांट ले लिया, अब ये जो है तने के भूमि के विपरीत, मतलब भूमि में तो इसकी स्टेम जाती है, इसके जस्ट विपरीत मतलब ऊपर की ओर प्रकाश की ओर मूवमेंट करने वाली, है ना, ये जो है प्रकाश की ओर मूवमेंट करती है, तो ये कहलाती है कि आरोही भाग। ठीक है, यह बीज के अंकुरण के समय हमेशा प्रांकुर से विकसित होता है, अभी बताया। तने पर जो है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। यहाँ पर देखो पर्व और पर्व संधियां क्या कहलाती है, जैसे कि ये तने हैं, तने जहां से अलग होती है ना, तने जहां से अलग होती है ये क्या है, पर्व है, और इस तने से कलिकाएं होकर के ऐसे और अलग होती है, पर्व संधियां कहलाती है, एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड रहती है ना। पर्व और संधियां पाई जाती है। तने का वह भाग जहां पर पत्तियां, कलिकाएं अथवा शाखाएं निकली रहती है पर्व संधियां कहलाती है। दो पर्व संधियों के बीच
का स्थान जो है पर्व कहलाती है। अभी बताया मैंने। तने की प्रत्येक पर्व संख्या पर एक या एक से अधिक पत्तियां उपस्थित रहती हैं और इनके कक्ष और कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कक्षस्थ कलिका एक्सिल पॉइंट कहा जाता है। और तने के अग्रसिरे भी एक या कई कलिकाएं पाई जाती है, जिसे अग्रस्थ कलिका एपिकल कहते हैं, है ना। तने के पार्श्व भाग की पत्तियां निकली रहती है, जिसे बहिर्जात या एक्सोजेनल कहा जाता है। याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद रखना है। तने पर बहुकोशिकीय रोम यानी कि मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं और तने बेलनाकार सैकिल्ड्रल्स कोण की अथवा चपटे होते हैं। अब हम बात करेंगे कलिकाएं। बात करते हैं कलिकाएं, जिसको बोलते हैं बर्ड्स। तो एक यदि मैं ट्री की बात करूं तो ये क्या है, एक पौधा ले लिए और इस पौधे में मैं क्या किया, ये क्या है, लीफ है, पत्तियां है। लेकिन जब जो है पत्तियां के पास, इस पत्तियों के पास एक नोड रहता है ना, यहाँ पर नोड्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कलिकाएं। यहाँ पे जो है छोटी सी ऐसा कलिकाएं नजर आती है, देखना छोटी कलिकाएं नजर आती हैं। यहाँ से क्या होती है, ब्रांच बनती है। क्या बनती है, शाखाएं निकलती है और ये शाखाएं निकल करके फिर नोड्स का रूप ले लेती है। जैसे नोड्स का रूप ले लेती है तो ये पत्रक कलिकाएं और पुष्प कलिकाएं का रूप धारण करती है। अब यहाँ पर लिखा गया है पत्रक कलिकाएं। पत्र कलिकाएं मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसके चारों ओर या दो दिशाओं में एक्सिल कलिकाएं रहती है, इधर भी और इधर भी। मतलब एक जो है ये प्लांट है तो इधर यानी कि दोनों साइड की पत्तियां निकली रहती हैं और पत्तियों के बीच जो है कलिकाएं निकली रहती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पत्र कलिकाएं होती है। और पुष्प कलिकाएं नाम से स्पष्ट हो, पुष्प कलिकाएं। यदि बात करूं मैं यहाँ पर, यदि पुष्प लगी है ना, और उस पुष्प के एक्सिल में यहाँ पे छोटी सी कलिकाएं नजर आती हैं, आप सभी देखे हो। ये कलिकाएं क्या होती है, पुष्प कलिकाएं कहलाती है। ये कलिकाएं पुष्प कलिकाएं कहलाती है, लेकिन पत्र कलिकाएं ये जो है पत्र कलिकाएं कहलाती है और ये पुष्प कलिकाएं कहलाती है। ठीक है, चलिए पत्र कलिकाएं को थोड़ा देखते हैं। वे कलिकाएं जो विकसित होकर शाखा बनाती है, मैंने अभी बताया कि ये जो है विकसित होती है और एक शाखा बना लेती है ना, पत्र कलिकाएं। और इसके अंतर्गत जो है अग्रस्थ व शीर्षस्थ कलिका होती है। ये कलिकाएं तने के शीर्ष पर स्थित रहती है और विकास तने की लंबाई बढ़ती है। और कक्षकी कलिकाएं जो होती है, जिसको एक्सियल बड बोलते हैं, ये कलिकाएं तने पर स्थित होकर के शाखाओं पर स्थित होती है। ठीक है, कितने भागों में पत्र कलिकाएं को डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। कौन कौन सी, फर्स्ट है अग्रस्थ, दूसरा है कक्षी, तीसरा है अतिरिक्त और चौथा है अपस्थानिक कलिकाएं। और पुष्प कलिकाएं क्या होती है, पुष्प कलिकाएं जो होती है, पुष्प कलिकाएं वे कलिकाएं होती है जो विकसित होकर के पुष्प का निर्माण करती है। चूंकि पुष्प पादप का जनन अंग होता है, इस कारण कलिकाएं जनन कलिकाएं भी कहा जाता है। और मिश्रित कलिकाएं, सी होता है मिश्रित कलिकाएं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। मिश्रित कलिकाएं क्या होती है, जिसमें पत्र कलिकाएं और जो है पुष्प कलिकाएं दोनों का मिश्रण जो होता है क्या कहलाती है, मिश्रित कलिकाएं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रित कलिकाएं जो होती है, मिश्रित कलिका किसे कहा जाता है, वह कलिकाएं जो विकसित होकर शाखा तथा पुष्प दोनों का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग मिश्रित कलिकाएं कहते हैं। कलिकाएं के जो है संरक्षण में हम लोग बात करें, कलिकाएं का रूपांतरण की हम लोग बात करें, तो कलिकाएं का रूपांतरण जो है वायवीय, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वायवीय तने एक ऊर्ध्वतल में, मतलब ऊर्ध्वतल मतलब ऊपर की हम लोग बात करें, जैसे कि उसमें साग भी देखने को मिलता है, झाड़ी भी देखने को मिलता है और वृक्ष, है ना।
तो ये जो होती है कलिकाओं का रूपांतरण है ना, वायवीय तने के रूप में, यानी कि वे तने जो भूमि के ऊपर वायु में पाए जाते हैं जिसे हम लोग वायवीय तने कहते हैं। ऊर्ध्व तने वे तने जो भूमि के ऊपर सीधे खड़े रहते हैं, शाखा मजबूत और आकृति जो होती है तने पे 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष, है ना। दूसरा होता है दुर्बल तने। दुर्बल तने जो होती है जैसे कि विसर्पी होता है और घिसटने वाला होता है। आरोही पौधे, उस प्रकार के जो पौधे होते हैं जैसे कि विसर्पी की हम लोग बात करें तो ऐसे पौधे कुछ वायवीय सतह जो होते हैं, है ना, ऊर्ध्व पर होती है जिससे क्षैतिज शाखाएं निकलती है और दूर बढ़ कर के भूमि के संपर्क में आ जाती है। अपर संध्या निकलकर उससे निचले भाग से उत्पन्न जड़ें उत्पन्न होती है ना। जैसे कि आप लोग जो है दुब घास को देखे होंगे, दुबी जिसको बोला जाता है, दुब घास जो होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से निकलती है भूमि में, उसकी जड़ें रहती है और यहाँ पर जो है खंडित नुमा संरचना में इसकी आकृति होती है ना, इस प्रकार से, जिसको दुब घास कहते हैं। वो क्या होती है, वायवीय तल पर तो रहती है लेकिन दुर्बल तने कहा जाता है। इसे कोई भी आसानी से जो है पैर में रखोगे तो टूट जाती है ना, तो इस प्रकार से दुर्बल तने होती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तनों का रूपांतरण, है ना।